हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वर्षा धीमान और जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8th में हैं और अपना मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज से आप लोगों की क्लास 8th के मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम डील करेंगे रैशनल नंबर्स को लेकर, राइट। रैशनल नंबर्स के बारे में अगर आपको अभी क्लास 8th में अभी जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, अगर वो क्लियर हो जाता है बच्चा, तो आपको आगे भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ना। तो स्टेप वाइज सीक्वेंस में चलिए डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैथ्स में जब भी हमें कोई भी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, तो सिंपल इक्वेशन को लेट्स से इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ है, x+2 आपको बोला गया है 13 है और आपको कहा जाए कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करो कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना होता है, इज इक्वल्स के, ठीक है, इज इक्वल्स के इस तरफ, इज इक्वल्स के लेफ्ट साइड में अगर कोई डिजिट है और इज इक्वल्स के लेफ्ट साइड में अगर कोई डिजिट है और उसके ऊपर प्लस का साइन है, तो जब वो इज इक्वल्स के राइट साइड में जाएगी तो उसका साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x को क्या लिखेंगे, 13 माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा आपके पास 11। इसी प्रकार से बिकॉज दिस वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पर जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आपकी 11 आई, तो 11 क्या है, 11 एक नेचुरल नंबर है। 11 क्या है, 11 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, आपके दो नंबर्स होते हैं, एक आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं और एक आपके होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स अगर आपसे पूछा जाए तो दे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक और इक्वेशन आपको दे रखी है कि x+5, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये 5 के इक्वल है और यहाँ से फाइंड आउट करो x की वैल्यू क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 के साथ प्लस का साइन है, तो जब आप इस +5 को राइट हैंड साइड में मूव करोगे तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा और x आपको यही इसी साइड रखना है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5। जब 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना रिमेनिंग होगा, 0। तो ये 0 वैल्यू यहाँ पर आई है, बट इट इज अ होल नंबर। ठीक है, इफ अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही देख रहे हैं तो इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व, तो इक्वेशन 2 सॉल्व ही नहीं हो सकती क्योंकि आंसर हमारा 0 आ रहा है ना। टू सॉल्व इक्वेशन लाइक 2 वी एडेड द number 0 to the collection of natural numbers and obtained the whole number. Even whole numbers will not be sufficient to solve equation of type, अगर इस टाइप की इक्वेशन है। अब यहाँ देखो, ये थर्ड टाइप की इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस साइन है लेफ्ट साइड में, तो जब आप इसको राइट साइड में लेकर जाओगे तो क्या आएगा, साइन माइनस का साइन आएगा। तो x क्या आ जाएगा, 5 माइनस 18। अब 5 में से 18 माइनस करना नॉर्मली तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक इंटीजर लाइन है, वहां पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 18 बड़ा है 5 छोटा है, तो हम 18 में से 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 8 में से 5 माइनस किया 3 और यहाँ पे 1 है और ये 0 है, तो 1 में से 0 माइनस किया 1। तो यहाँ पे आंसर आपका 13, लेकिन 13 के आगे साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो इनमें से लार्ज डिजिट है उसके साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, -13, जो कि ना ही तो होल नंबर है और ना ही ये एक नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हो, 0 के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के राइट साइड में जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो one may think that we have enough numbers to solve all the simple equations with the available list of integers. तो जो हमारे पास integers की लिस्ट अवेलेबल है, उस लिस्ट की हेल्प से हमारे पास जितने भी इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशंस में हम x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसको और ज्यादा डिटेल में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें रैशनल नंबर्स और आपकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। ओके, देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन है 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है बेटा, ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर
आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो इज इक्वल्स के जब ये डिजिट राइट हैंड साइड में जाएंगी तो ये जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिजिट जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो वो किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ सिंपल रूल्स हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये 2 यहाँ पे आपका डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगी, 3/2। ठीक है, इसी प्रकार से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 5x + 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x क्या होगा, ये 0 ऐसे रहेंगे, यहाँ पे प्लस में है और इधर जाके किस में आएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x क्या आएगा, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर लाइन में इंटीजर्स में हम 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। बड़े के साथ साइन है माइनस का तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब x जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -7/3। क्या वैल्यू आई है x की, -7/3। तो हमारे पास अब for which we cannot find a solution from the integers, now we need the numbers। अब हमारे पास यहाँ पे 3/2 आया है इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया। ठीक है, और -7/5 आया है जब हमने फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व किया। तो यहाँ पे अब हमें रैशनल नंबर्स के बारे में नॉलेज होता है। रैशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, लेट्स से p/q की फॉर्म में होते हैं और q की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। p और q दोनों ही आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के नंबर्स पे और प्रॉपर्टीज को लर्न करते हैं क्योंकि ये हमें आगे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में क्लोजर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 जिनकी स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से होती है। Okay, let us revisit the closure property for all the operations on whole number in brief। तो brief में हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज। तो अगर हमने ऐड करना है, अगर हमने होल नंबर्स हमारे पास है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, उनको हम ऐड करते हैं। लेट्स से 0 में 5 ऐड किया तो 5 एक होल नंबर ही आया। 4 में 7 ऐड किया तो इज इट अ होल नंबर। ठीक है, क्या एक होल नंबर है। बेसिकली जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो सभी आपके होल नंबर्स होते हैं। तो 4 + 7 जब आप करेंगे तो यू विल गेट, यहाँ पे आपको मिलेगा 11। ठीक है, तो इन जनरल a + b इज अ होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b। तो a + b आपका होल नंबर होगा। ठीक है, 4 + 7, अब ये जो 4 है और ये 7 है ये नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 0 ऐड हुआ था इसलिए ये आपका होल नंबर है। तो 4 + 7 आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो यहाँ पे हमने होल नंबर्स देखा। सब्ट्रैक्शन की मैं बात करती हूँ तो 5 - 7 मैंने किया तो ये -2 आया। ये -2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इनको हम सब्ट्रैक्शन में क्लोज नंबर्स नहीं कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आपने माइनस किया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जब हमने 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आया, तो 0 भी क्या है, एक होल नंबर है। जब हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आया। तो इज इट अ होल नंबर, नो। इन जनरल अगर a और b are any two whole numbers, their product AB is a whole number। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। वहीं पर जब मैंने 5 को 8 से डिवाइड किया, 5/8 लिखा जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स एडिशन में और होल नंबर मल्टीप्लिकेशन में ही आपके यही दो सिचुएशंस में पॉसिबल है इनको स्टडी करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या है, ये आपके प्लस वाले भी हो सकते हैं और माइनस वाले भी नंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑपरेशन हम एडिशन की बात करें, जैसे कि हमें -6 + 5 बोला जाएगा तो -6 में से
अगर इसमें देखेंगे दो नंबर्स हैं 6 और 5, 6 में से 5 माइनस किया तो आएगा आंसर 1। बड़ा नंबर क्या है 6 है, 6 के आगे माइनस का साइन है तो ये आएगा -1, तो ये एक इंटीजर है। -7 -5 एन इंटीजर, यस। 8 प्लस 5 ये भी आपका एक इंटीजर हो सकता है। तो इन जनरल a प्लस बी इज एन इंटीजर, जहां पे a और b दोनों इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं आपके क्लोज्ड अंडर एडिशंस। ठीक है। सब्सट्रैक्शन की मैं बात करूं तो 7 माइनस 5 किया तो 2 आया, ये भी एक इंटीजर। 5 माइनस 7 किया तो भैया ये क्या आएगा -2 आएगा। -8 माइनस 6 माइनस 8 किया तो -14 आया, ये एक इंटीजर। माइनस, अब दो साइन अगर माइनस के आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, दो साइन अगर माइनस के आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इन दोनों साइन, ये दोनों साइन जो होते हैं आप ऐड हो जाते हैं। मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या देता है आपको, ऐड देता है। तो -6 प्लस 8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 किया तो 2 आया, साइन वो आएगा जो प्लस के साथ है, तो ये हमारे पास आ गया +2। ठीक है। और in general for any two integers a and b, a minus b is again an integer, ये भी आपका इंटीजर आएगा। चेक इफ b minus a is also an integer, b में से a माइनस करेंगे तो वो भी आपके पास इंटीजर है। तो इंटीजर आपके सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40 विच इज एन इंटीजर। -5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। -5 को -8 से, तो इट इज ऑल्सो एन इंटीजर 40। तो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a मल्टीप्लाई b हमेशा इंटीजर ही होगा। ठीक है। तो ये आपका क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। वहीं पर 5/8, तो ये 5/8 विच इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ये अब क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है बेटा, एक फ्रैक्शन है। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इनको हम डिवीजन में नहीं। अब फ्रैक्शन कम्स अंडर रैशनल नंबर्स। देखो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया था। तो हमने देखा कि होल नंबर्स जो होते हैं उनमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात करा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं। फिर हमने इंटीजर्स देखा, तो इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों, बट डिवीजन नहीं। तो रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। उन नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। जैसे कि -2/3 हो गया, 6/7 हो गया, 9/-5 हो गया, ये सभी आपके रैशनल नंबर्स हैं। और इसमें आपका 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म। ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, ये भी आपके क्या है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है। 0, -2, 4, राइट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सिंस द नंबर 0, -2, 4, यानी कि आपका 0 वैल्यू भी, माइनस वैल्यू भी और प्लस वैल्यू भी, ये तीनों आपके p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है। So you know how to add two rational numbers. Let us add a few pairs. आपके पास कुछ पेयर्स दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स के, और आपको कहा जा रहा है कि इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया है कि 3/8 में ऐड करके बताओ -5/7। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर है बेटा दोनों में डिफरेंट है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 का और 7 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम किससे देखते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे लोवेस्ट 2 पे देखेंगे, 2 पे 4 पे और ये 7 पे, फिर 2 पे करेंगे ये 2 पे और ये 7 पे, फिर 2 पे करेंगे ये 1 पे और ये 7 पे। और 7 तो आपका और नंबर है जो सिर्फ 7 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आया 56। तो 8 की टेबल में 56 आता है 7 पे, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे लिखा, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस। 7 की टेबल में 56 आता है 8 पर, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे आ गया 40। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, 21, और प्लस माइनस अगर दो साइन ऐसे मल्टीप्लाई में है तो माइनस साइन को प्रेफरेंस देंगे और यहाँ पे आएगा -40/56।
तो 40 में से 21 को माइनस करेंगे, 40 में से 21 को माइनस किया, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 10, 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो यहाँ पे आएगा 19/56, और साइन जो बड़े के साथ है वो, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, तो माइनस 19/56, तो ये एक आपका रैशनल नंबर आ गया। इसी तरह से आपको और इक्वेशंस भी दे रखे हैं, इज इट अ रैशनल नंबर, इनको हम सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनको हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये खुद ट्राई करने हैं, यू हैव टू टेल आपको ये समझ आ रहे हैं या फिर नहीं समझ आ रहे हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट दो रैशनल नंबर्स का जो सम होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स को देखकर भी हम करें, बट हमेशा जब आपने दो रैशनल नंबर्स को सम करना है, एडिशन जब आप करते हो तो आपके पास ऐड होने के बाद भी वो फ्रैक्शन में ही आंसर आता है, ठीक है। तो वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि आप रैशनल नंबर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कि जब रैशनल नंबर को ऐड हमने किया तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिला। दैट्स फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, और ए और बी को ऐड करने से ही आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे कि क्या आप दो रैशनल नंबर्स को जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो क्या आपके पास आंसर जो है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। तो जब मैंने -5/7 में -2/3 किया, तो पहले क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, जो कितना आएगा, माइनस जो आएगा 7 3 21, तो 7 की टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 पर, 3 5 15, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, -15, क्योंकि माइनस साइन है और यहाँ पे आपका माइनस है ही। 3 की टेबल में 21 आता है 7 पर, 7 2 14, तो यहाँ पे आएगा 14, तो -15 में -15, अब दो नंबर्स आपको यहाँ ऐसे माइनस ऐसे दिए हुए हैं, तो इट विल गिव्स यू अ रिजल्ट -29, ठीक है। -29/21 हम करेंगे तो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपका सब्सट्रैक्शन के लिए भी आ गया, ठीक है। इसको अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया, नाउ इट इज सॉल्व फर्दर, 5/8 -4/5, यहाँ पे एलसीएम आया आपका 40, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये भी रैशनल नंबर है, यस। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू विच इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, तो यस इट इज ऑल्सो, और नीचे वाली इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे तो यस इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट ऑल्सो अ रैशनल नंबर, वो भी हमारा एक रैशनल नंबर भी होता है, ठीक है। क्लियर है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, लेट अस सी द प्रोडक्ट। जब हमने दो रैशनल नंबर्स को प्रोडक्ट किया, यानी कि जब हमने दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट उस केस में क्या रिजल्ट होता है, तो हमारे पास है -2/3 को हमने मल्टीप्लाई किया 4/5 के साथ, तो यहाँ पर आपके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर के साथ, तो 2 4 8 और 3 5 15, ये आपका -8/15, यस इट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमने किया 3/7 मल्टीप्लाई 2/5, तो यहाँ पे हमारे पास 3 2 6 और 7 5 35, यस द बोथ द प्रोडक्ट्स आर रैशनल नंबर, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। सिमिलरली -4/5 मल्टीप्लाई -6/11 जब हमने किया, तो ये दो माइनस के साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इट विल गिव यू प्लस रिजल्ट, तो प्लस 4 6 24/5 11 55, तो 24/55, तो यस इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पर जो आपको एंड रिजल्ट मिलता है वो भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवाइड के बारे में, तो है यू कैन सी यहाँ पे आप देख रहे हो -5/3 को जब आपने डिवाइड किया 2/5 से, ठीक है, 2/5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इज इट अ रैशनल नंबर, क्या एक रैशनल नंबर है,
2/7 divided by 5/3. Is it a rational number? -3/8 divided by -2/9. Is it a rational number? So can you say that rational numbers are closed under division? We find that for any rational number, जिस rational number में a को आप 0 से डिवाइड करते हो तो वहां पर आपका जो आंसर आता है दैट इज नॉट डिफाइंड, वो आंसर आपका डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स डिवीजन में, रैशनल नंबर्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगर हम 0 को अपनी लिस्ट से काउंट ना करें, उसको एक्सक्लूड कर दें, तो ऑल अदर रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़ के और सारे नंबर्स जो हैं वो आपके रैशनल नंबर्स, वो आपके जो रैशनल नंबर्स हैं वो डिवाइड भी होते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस हियर। अब जो हमने अब तक डिस्कस किया है ऑन दैट बेसिस हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। रैशनल नंबर में एडिशन हो रहा था, सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल। अभी हमने किया। इंटीजर्स की हम बात करते हैं, इंटीजर्स का एडिशन पॉसिबल है, एडिशन का सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, होल नंबर्स की बात करेंगे तो होल नंबर्स के केस में एडिशन भी पॉसिबल है, सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, बस आपका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर्स के केस में एडिशन इज पॉसिबल, सब्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इज इट क्लियर? देखो ये जो अभी तक हमने पढ़ा है, एक बार नेचुरल नंबर्स वाला टेबल दोबारा देख लो। एक सेकेंड गाइस। ओके, ठीक है, एक बार यहाँ पर होल नंबर्स के केस में हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और ये इंटीजर्स के केस में हमारा सिर्फ डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं, दिस आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहली है कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये हम कॉम्यूटेशन और परम्यूटेशन, जो हम एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो होल नंबर्स के बारे में बात करें तो अगर हम रिकॉल कर रहे हैं कॉम्यूटेटिविटी को ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को फिल करके, तो हेयर यू कैन से एडिशन की मैं बात करती हूँ कि 0 is added to 7, 7 is added to 0 and you get the same result 7, 2 is added to 3, 3 is added to 2, 3 को आप 2 में ऐड करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो फॉर एनी टू होल नंबर्स, जिन भी दो होल नंबर्स में अगर आप नंबर को रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, पहले आपने ए में बी ऐड किया, फिर आपने बी में ए ऐड किया, अगर आपको रिजल्ट हमेशा सेम मिल रहे हैं तो दैट मीन्स दीज टू नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव। तो एडिशन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सब्सट्रैक्शन की मैं बात करूं तो देखो मैंने 3 में से 2 माइनस किया तो यू विल गेट 1 एज योर आंसर, और भाई 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको -1। तो ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, 3 में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 15, और 5 में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 15। तो मल्टीप्लिकेशन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। डिवीजन की मैं बात करती हूँ तो अगर मैंने 5 को डिवाइड किया 1 से तो मेरा रिजल्ट अलग आएगा, और मैंने 1 को डिवाइड किया 5 से तो मेरा रिजल्ट अलग आएगा। तो डिवीजन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो चेक वेदर द कॉम्यूटेटिविटी ऑफ द ऑपरेशन होल्ड फॉर नेचुरल नंबर्स आल्सो। तो क्या ये नेचुरल नंबर्स के लिए भी पॉसिबल है, यानी कि द नंबर स्टार्ट्स विद 1। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो सेम यहाँ पर भी आप अप्लाई करोगे। तो इन्होंने ये 0 से स्टार्ट किया तो आप इसको 0 पे भी ट्राई किया, 0 में से 2 माइनस किया तो -2 आया, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आया।
0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। ऐसे ही डिवीजन जब हमने करके देखा, 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0/5 अनडिफाइंड है, 5 को 0 से किया तो आपका 5/0 आपका 0 आया। ठीक है, देखो 0/5 अगर हम लिखेंगे तो इट इज 0, और 5/0 होगा इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो अब हम इंटीजर्स की बात करेंगे और इंटीजर्स के लिए भी हम सेम टेबल को देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक का क्लियर है गाइस। बच्चा आपको जहां पर भी लगे कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ना उस चीज को नोट करते रहेंगे, और जब आप लोग के कुछ डिस्कशंस होंगे और डाउट क्लासेस होंगे, आप वहां पे अपने सारे डाउट्स को फिर पूछते रहेंगे। ठीक है, तो कीप ऑन मेकिंग नोट्स ऑन डेली बेसिस सो दैट आपके डाउट्स जो है मेरे पास रेगुलर बेसिस पे आ जाए और हम वो डाउट्स जो है वो टाइमली क्लियर करते रहें। ठीक है, अब हम इंटीजर्स के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इंटीजर्स के वो लेकर हम अपने कॉम्यूटेटिविटी के ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर इंटीजर्स पे अब हम इसको चेक करके देखते हैं इज इट एप्लीकेबल और नॉट। एडिशन की मैं अगर बात करूं तो 5 में 3 ऐड करो। अब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ये आपके प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। एडिशन की बात करेंगे तो 5 में 3 को ऐड किया तो यू विल गेट 8, और 3 में 5 को ऐड किया तो यू विल गेट 8। तो एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, अब मैंने 5 में से -3, 5 माइनस -3 किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका साइन बन गया प्लस का और ये 3, तो गिव यू आंसर 8। वहीं पर अब -3 -5 जब मैं करूंगी तो आई विल गेट -8। तो ये आंसर सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन क्या है, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें अगर तो 5 मल्टीप्लाई -3 किया तो आया -15, -3 मल्टीप्लाई 5 किया तो आया -15। तो यस इट इज अ कॉम्यूटेटिव। वहीं पर 5 डिवाइड में -3 किया और 3 डिवाइड में -5 किया तो यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, तो इट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के केस में कॉम्यूटेटिव है या नहीं है इसको चेक करते हैं। तो रैशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q आपके प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, बस q जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एडिशन की बात अगर हम करें, यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स, लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर्स हियर। अब हम यहाँ पे कुछ पेयर्स को ऐड करके देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आप लोग के सामने दिया हुआ है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो -2/3 में जब मैंने 5/7 को ऐड किया तो मेरा एलसीएम आएगा 21। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पर, 7 2 जा 14, और यहाँ पे आपका माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस 7 की टेबल में 21 आता है 3 पर, 3 5 जा 15। तो जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला बच्चे, यहाँ पे हमें मिला 15 में से 14 माइनस किया तो 1, और साइन वो आएगा जो बड़े के साथ, तो बड़े के साथ प्लस का साइन है, तो 1/21 यहाँ पे हमारा आंसर है। अब हम इसका रिवर्स, ये a है हमारा, अब ये b है। अब हम b में a को ऐड कर रहे हैं, तो 5/7 में जब मैंने ऐड किया -2/3 को, सबसे पहले तो मेरा एलसीएम आया 21। 7 की टेबल में 21 आता है 3 पर, 3 5 जा 15, यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस साइन आएगा। 3 की टेबल में 21 आता है 7 पर, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1/21। तो ये भी आपका 1/21 और ये भी आपका 1/21। ठीक है, तो हेयर कम्स कि हम कह सकते हैं कि एडिशन, दो एडिशंस के लिए जो एडिशन होता है इट इज कॉम्यूटेटिव। रैशनल नंबर्स के केस में एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। हमने इसको सॉल्व करके समझा है कि एडिशन के केस में आपका जो आंसर आता है रैशनल नंबर्स के लिए इट इज अ कॉम्यूटेटिव एडिशन। ठीक है
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन को लेकर। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट सब्सट्रैक्शन। सो सब्सट्रैक्शन में 2/3 माइनस 5/4, तो हेयर कम्स आपका एलसीएम आया है 12। 3 में से जब 3 की टेबल में 12 आता है 4 पे, 4 टू ज़ा 8, माइनस 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, 3 5 ज़ा 15, तो आपका यहाँ रिजल्ट आएगा -7/12। इन द सिमिलर मैनर ये 2/3 माइनस हमने किया था 5/4 को, अब मैं 5/4 में से माइनस करती हूँ 2/3 को। ए की प्लेस पे बी और बी की प्लेस पे ए लिख देंगे, तो यहाँ आएगा 12। 4 की टेबल में 12 आता है 3 पर, 3 5 ज़ा 15, माइनस 3 की टेबल में 12 आता है 4 पर, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 7/12। अब देखो यहाँ पे बड़े के आगे माइनस का साइन था, इसलिए ये आंसर आया था। यहाँ पे हमारा बड़े के आगे बड़ा जो डिजिट है उसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 7/12। तो आंसर हमारा सेम नहीं है, तो सब्सट्रैक्शन एक नॉन कॉम्यूटेटिव है रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन को लेकर। मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसा होता है भाई, आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। जब सॉरी गाइस, हमने मल्टीप्लाई किया -7/3 को मल्टीप्लाई किया 6/5 से। ठीक है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा -42/7 6 42, 3 5 15, तो हमारा आंसर आएगा ये। इन द अदर हैंड, जब मैंने 6/5 को मल्टीप्लाई किया -7/3 के, तो 6 7 42 माइनस का ही, और 3 5 15, तो -42/15। ठीक है, तो हमारे पास आंसर्स सेम आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज अ कॉम्यूटेटिव, किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, जो फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन -5/4 डिवाइड बाय 3/7, और 3/7 डिवाइड बाय -5/4, you will find that expression on both sides are not equal। दोनों साइड्स में जो एक्सप्रेशंस है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इन दैट वे डिवीजन जो है वो आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है रैशनल नंबर्स के लिए। सो हियर यू कैन सी, अब हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। कॉम्यूटेटिव 4, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स में अभी हमने देखा सब्सट्रैक्शन आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन यस आपका कॉम्यूटेटिव है, पर डिवीजन आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। इंटीजर्स के केस में एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव, इंटीजर्स प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। यस, इंटीजर्स के केस में आपका पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन के केस में है, डिवीजन के केस में नहीं है। ठीक है, और होल नंबर और नेचुरल नंबर का तो पीछे भी डिस्कस किया था। तो गाइस कंप्लीट दिस टेबल एंड टेल मी कि समझ आया नहीं। ठीक है, चलो अब हम एसोसिएटिविटी की बात करेंगे कि व्हाट इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी में हमारा डिस्कशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी में क्या होगा गाइस, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट कॉम्यूटेटिविटी, यानी कि a प्लस बी आपका इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके अलग अलग ऑपरेशंस के लिए हमने चेक किया कि होल नंबर्स के लिए क्या आउटपुट आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए क्या, इंटीजर्स के लिए क्या, और रैशनल नंबर्स के लिए क्या। सिमिलरली अब हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी के बारे में। तो होल नंबर्स की जब हम बात करते हैं, तो रिकॉल द एसोसिएटिविटी ऑफ द 4 ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स थ्रू दिस टेबल। तो इस टेबल में हम चेक करते हैं, अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एसोसिएटिविटी फॉर द एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशंस के लिए ये आपका पॉसिबल है। सब्सट्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉन एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस इट इज पॉसिबल, और डिवीजन के लिए इट इज नॉट पॉसिबल और नॉट एसोसिएटिव। तो हम
अपने मतलब क्वेश्चंस को चेक करते हैं। लेट्स से आपके पास दो नंबर ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, दो नंबर आपके पास ऐसे दिए हुए हैं। लेट्स से हम बात कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो यस इट इज पॉसिबल, लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c में पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई करो, इट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई c, ठीक है। तो यस, एसोसिएटिविटी इज पॉसिबल फॉर होल नंबर्स। इसी प्रकार से अब हम इंटीजर्स के लिए बात करते हैं। तो एडिशन ऑपरेशन इंटीजर्स के लिए सेम वही हम लोग लगा रहे हैं। तो -2 प्लस 3 प्लस -2, हम जब इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें हम प्लस नंबर्स और माइनस दोनों नंबर्स को हम लेते हैं, ठीक है। तो एडिशन के केस में अगर हम बात करें तो इट इज एसोसिएटिव। सब्सट्रैक्शन के केस में जब हम देख रहे हैं, देखो इनिशियली हमने 5 को बाहर रखा और आपका 7 और 3 को एक साथ हमने कैलकुलेट किया। सेकेंड केस में हमने क्या किया, 5 और 7 को एक साथ लिया और 3 को बाहर रखा। तो सब्सट्रैक्शन क्या है, ये नॉन एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने भी यही किया। देखो रूल इज दैट, ये हमारा रूल है, हमने पहले इन दोनों को लिया, फिर हमने जो हमारे पास रिजल्टेंट आया उसको सी से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले बी और सी जो आपके दो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास रिजल्टेंट आया उसको ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है। डिवीजन जब हम फॉलो कर रहे हैं तो -10 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय -5 का जो रिजल्ट आएगा वो आपका -5 जब बाहर है और 2 डिवाइड बाय -5 के रिजल्ट के इक्वल नहीं है, ठीक है। एडिशन वाला एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। -2 यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं 3 प्लस -4 ऐसे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ आपका 3 -4 है, तो इट विल गिव्स -2 -1। तो यहाँ पे हमारा -3 रिजल्ट आया। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, -2 प्लस 3 एक साथ हम ले रहे हैं, रिजल्ट आएगा उसको हम +-4 ये ऐसे रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ 1 और यहाँ पे आएगा ये -3, तो -4, तो रिजल्टेंट आया है -3, तो दोनों का आंसर सेम, यस इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। सो अब हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। टू चेक द इक्वेशन, अब हम रैशनल नंबर को देखेंगे। आई थिंक गाइस यहाँ तक में सब क्लियर है। डू हैव एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? आगे चलें, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आपकी जैसे जैसे आप फर्दर आगे क्लासेस में जाएंगे आप लोग के लिए ये जो रूल्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे फर्दर क्लासेस में जाएंगे। तो एडिशन, अब हम रैशनल नंबर्स में एडिशन की बात करते हैं। तो ये हमारा ए बी और सी, ये हमारा ए और इसको हमने सॉल्व कर दिया है ना, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं रिजल्ट में। सेकंड में हमारा a प्लस बी हम साथ में ले रहे हैं और c हम बाहर रख रहे हैं। यहाँ पे हम a बाहर रख रहे हैं और b प्लस c साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में एडिशन हमने किया, -2/3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3/5 प्लस -5/6 ब्रैकेट क्लोज और फिर ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो here you will get 2/3 प्लस और यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आएगा 30। तो 5 के टेबल में 30 आता है 6 पर, 6 3 जा 18 प्लस माइनस और 6 के टेबल में 30 आता है 5 पे, 5 5 जा 25, ठीक है। तो -2/3 प्लस यहाँ ऊपर आपके पास 18 में से हमने 25 में से 18 माइनस किया तो यू विल गेट -7/30, राइट। तो -2/3 -7/30, अब यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 30। तो 3 के टेबल में 30 आता है 10 पर, -20 माइनस
7, तो यू विल गेट -27 अपॉन में 30। तो ये जो -27 अपॉन में 30 आया, 3 की टेबल में 27 आता है 9 पर और 30 आता है 10 पर, तो आंसर विल बी -9 अपॉन में 10। ठीक है बच्चे, अब हम सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमने -2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5 इसको साथ में सॉल्व करना है, प्लस -5 अपॉन 6 किया। ठीक है, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया, तो यू विल गेट 15 एज योर एलसीएम। तो 3 टेबल में 15 आता है 5 पर, 5 2 जा 6 -6 प्लस 5 टेबल में 15 आता है 3 पर, 3 3 जा 9 प्लस -5 अपॉन 6। तो 9 में से 6 माइनस किया 3, तो -3 अपॉन 15 -5 अपॉन 6। एलसीएम क्या आएगा चेक करेंगे हम। 15 और 6 स्मॉलेस्ट पे हम जाएंगे 2 पर, तो ये आपका 15 रहेगा और ये 3 हो जाएगा। फिर हम जाएंगे 3 पर, ये 5 और ये 1, फिर 5 पर ये 1 और ये 1, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आया 30 एलसीएम। 15 टेबल में 32 पर, 2 3 जा 6 -6 माइनस 6 टेबल में 35 पर, 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया? आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक समवेयर। एलसीएम 15 आया था, -2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस -5 अपॉन 6। तो एलसीएम आया है 15। 3 की टेबल में 15 आता है 5 पर, 5 2 जा 10 होता है, सॉरी बेटा, और यहाँ पर आपका 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 होगा, और यहाँ पे आंसर आपका -27 अपॉन 20 30 होगा, और ये आपका आएगा -9 अपॉन 10। ठीक है, तो -9 अपॉन 10, तो यस एसोसिएटिव है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, अगर टू सम सेम, यस। तो फॉर द रैशनल नंबर्स हमारी जो एडिशन ऑपरेशन के लिए द रिजल्ट इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो इट इज प्रूव्ड विद दिस एग्जांपल। ओके, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए कि व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर सब्सट्रैक्शन। तो यू ऑलरेडी नो दैट सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। देन व्हाट अबाउट रैशनल नंबर्स? इंटीजर्स के लिए ये एसोसिएटिव नहीं है, तो रैशनल नंबर्स के लिए क्या ये एसोसिएटिव है? जब इंटीजर्स के लिए नहीं है, इंटीजर्स में प्लस और माइनस के नंबर्स आते हैं, रैशनल में प्लस और माइनस भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आते हैं, तो ऑन द सेम ग्राउंड हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन के लिए भी एसोसिएटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के रूल की बात करें तो दिस इज गिवन, और इसका हम फाइंड करते हैं यहाँ पे जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो -7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इज, अब पहले हमने इसको सोल्व किया, -7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई यहाँ रखा, 5 2 जा 10 अपॉन 4 9 जा 36। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसको हमने, इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा? वी कैन डू द मतलब डिवीजन हेयर ऑल्सो, बट वो हम एंड पार्ट पे रखते हैं, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा -70, और नीचे क्या आएगा? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18, 3 3 9 10, तो यहाँ पे हमारे पास आया 108। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? -70 अपॉन 108। अब इस वाले को कैलकुलेट करेंगे हम। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। तो हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 7 5 जा 35 -35 अपॉन 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 70, और 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो 108। तो हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है। तो रैशनल नंबर्स के
मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज एसोसिएटिव। तो ए को जब हमने बी इंटू सी से मल्टीप्लाई किया या फिर ए इंटू बी को हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो दैट गिव्स अ राइट रिजल्ट टू अस। ओके, नेक्स्ट डिवीजन के लिए हम बात करते हैं। तो इंटीजर्स के लिए डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है, तो ऑन द सेम ग्राउंड वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते हैं रैशनल नंबर्स में भी। तो रैशनल नंबर्स के केस में भी आपका डिवीजन जो है वो इट इज नॉन एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये टेबल अब आप एसोसिएटिव के लिए कर सकते हो, इसको आप खुद ट्राई करेंगे एंड यू हैव टू आंसर मी, क्योंकि मैंने आपको विद एग्जांपल सारे पॉइंट्स जो है अब सॉल्व करके दिखा दिए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं तो ये आपके 3 डिजिट्स के बीच में होता है, ए प्लस बी प्लस सी। आपने 2 डिजिट्स को पेयर करके तब एसोसिएट करके पेयर करके सॉल्व करा है। ठीक है, तो दिस इज अ रूल फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए ए को पहले आपने b प्लस सी से माइनस करा और फिर आपने a प्लस बी को c से माइनस किया, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सॉरी, और या फिर आप कहेंगे a माइनस बी माइनस सी आपको गिवन था, तो एक बार आपने इन दोनों को माइनस करके फिर इससे माइनस किया, एक बार आपने इन दोनों को माइनस करके फिर। ठीक है, चलो, सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं गाइस। ठीक है, एग्जाम्पल को लेकर हमारा डिस्कशन करते हैं। सो है यू कैन सी, आपको बोला गया है कि 3/5 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, ये आपको एक रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं काफी, और रैशनल नंबर्स की में आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोला है कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना है कि हर एक का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाउंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 7, 11, 21, 22। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पे हम चलते हैं, सबसे पहले 2 पर। ठीक है, 7 है, 11 है, अब 2 के टेबल में 21 तो नहीं आता है, 22 आता है, दिस इज ऑन 11। फिर हम चलेंगे सेकंड स्मॉलेस्ट 3 पर, 7 है, 11 है, 7 है और 11 है। अब इसके बाद ये दो हमारे पास प्राइम नंबर्स बच गए हैं, तो पहले हम जाएंगे 7 पर, 7 के प्लेस पर 1 आ जाएगा, और फिर हम जाएंगे 11 पर, 1 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, हम इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई। तो एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 को करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, 42 को करना है 11 से मल्टीप्लाई, 11 1 और 4, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 4, तो 2 6 4 462। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, 462 आ गया। ठीक है, तो 462 हमने एलसीएम निकाल दिया है। अब हम हर एक डिजिट के लिए चेक करेंगे कि 7 के टेबल में 462 किस पर आएगा, एंड देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बोला है कि बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी को भी यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दो दो के पेयर्स बना के। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत लेंथी मेथड है ये, है ना। आप देख रहे हो 462 एलसीएम आया, फिर आप उसको हर एक डिजिट पे चेक कर रहे हो, फिर आप लिख रहे हो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना बेटा, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा लेंथी मेथड है। तो ये जो एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी हमने निकाली है, हमने देखा है कि एडिशन के केस में एसोसिएटिविटी भी पॉसिबल है और कॉम्यूटेटिविटी भी पॉसिबल है, तो क्या हम इस रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए? हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग पेयर बना देंगे, इन दोनों का अलग पेयर बना देंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर हम क्या करेंगे, उनको फाइनली ऐड कर देंगे। एक तो तरीका ये है, दूसरा हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, तो ये 7 और 21 वाला एक साथ रखते हैं, और जो 11 और 22 वाला है उसको एक साथ रख दें, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से उसकी अरेंजमेंट चेंज करें, क्योंकि साइन बीच में प्लस का है,
साइन बीच में प्लस का है। तो ये जो कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज है, इससे हमारी कैलकुलेशन हम इजी कर सकते हैं इन क्वेश्चन में, ठीक है। और ऐसा ही हम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के केस में हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम्पल्स हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम अपने अब नेक्स्ट जो हमारे डिस्कशन होगी, क्लास होगी, उसमें कवर करेंगे। आई होप आपको सारा पोर्शन जो अब तक हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। इन केस गाइस अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।